मुस्लिम भाई भी समझ चुके हैं कि हमारे देश में एक कानूनी ठीक सबके लिए होगा, उसमें सभी के हित में है। कांग्रेस के पास ही कोई मुद्दा नहीं रहा है। आज वो देखिए ना, विदेशों में लोग पैर भी छूते, क्या आपको भी यहाँ के लोगों ने कहा था कि पैर छू पैसे मिलेंगे? तो ये भी तो एक राय, धर्म की राजनीति तो इन्होंने ही की है शुरू से आज तक के लिए। बारात तो पूरी सज गई है, दूल्हा कौन है इनका ये भी तो बताया हम लोगों को। विपक्ष कभी स्ट्रॉन्ग हुआ ना आगे आने वाले टाइम में होगा। बीजेपी को इस बात से ट्रोल किया जाता है कि वो धर्म की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। लेकिन अगर धर्म की राजनीति होती तो फिर यूसीसी के कानून को लाने की क्यों बात करते? धर्म की राजनीति किसने की है? हिंदू मुसलमान किसने किया? सन 47 किसने किया था? अब कांग्रेस भी तो अपना मुंह देखे खेले ना, तो धर्म की राजनीति तो उन्होंने खेली है। तो ये चीज में है, हर चीज में अगर ये नहीं है धर्म की राजनीति तो इनके, क्योंकि इनकी दुकान अब इनके पास कोई काम रहा नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री ने सब धीरे धीरे सिर्फ कैच लिया है। अब तो सिर्फ इनकी दुकानें बंद होने वाली बात है, इसलिए इनको कुछ उकसाना, डॉक्टर बैठ के आ रहा है कि हमें ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट इनके अंडर में ज्यादा थे उस टाइम पे भी। अभी भी कुछ लोग हैं जो उकसा रहे हैं इस बारे में, मगर अभी आने वाले मुस्लिम भाई भी समझ चुके हैं कि हमारे देश में एक कानूनी ठीक सबके लिए होगा, सभी इम्प्लीमेंट होगा, सारा कुछ होगा तभी, ताकि किसी के लिए, ये सबके हित में है, ना कि कोई कैसे मोदी जी अकेले के हित में नहीं है, उसमें सभी के हित में है। वो इस तरीके से विपक्ष लगातार इस बात से उनको घसीटने की कोशिश कर रहा है कि अभी तक उन्होंने धर्म की राजनीति कर ली, विकास के नाम पे राजनीति कर ली, और अब उनके पास 2024 के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक बड़ा मुद्दा और पैतरा बना करके जनता के सामने चुनाव का एक लॉलीपॉप पेश कर रहे हैं। कांग्रेस के पास ही कोई मुद्दा नहीं रहा है, क्योंकि विकास में आज कहानी है। आज इंटरनेशनल में पोजीशन हमारी कहाँ जा रही है? आज भी वर्ल्ड के अंदर हमारा पोजीशन है कि आर यू इंडियन, मिस्टर मोदी यूर प्राइम मिनिस्टर। तो वो ये जाते हैं, जो बड़े खुशी से बात करते हैं लोग बाग। आज वो देखिए ना, विदेशों में लोग पैर भी छूते, क्या आपको भी यहाँ के लोगों ने कहा था कि पैर छू पैसे मिलेंगे? तो ये भी तो एक राय, धर्म की राजनीति तो इन्होंने ही की है शुरू से आज तक के लिए। इन्होंने कौन सा किस धर्म को माना? सिखों के साथ में क्या किया सन 84 में? तो ये सारी चीज धर्म की राजनीति इन लोगों ने की है, और इनकी दुकानें धीरे धीरे बंद होती आ रही है। कोई भी देश जो है तभी अगर अपना विकास कर सकता है जहां का, अगर देखा जाए सत्ता के साथ साथ विपक्ष भी उतना मजबूत पैमाने पर हो जितना कि पक्ष रहता है। लेकिन अगर विपक्ष को आज इस तरीके से एकजुट होना पड़ रहा है, अपनी मजबूती दिखानी पड़ रही है, तो इसका क्या आंकड़े निकल करके सामने आने वाले? देखिए, ये एकजुट कैसे हुआ कि जो दुकानें की आज ये काम करते थे, दूसरे ये काम करते थे, हमें पैसा मिलता था, आज हम वहाँ पर जमीनें खरीदते, जो सड़कें बनती उसमें से पैसा आता हमारा, अब वो हमारे लिए खत्म हो गया इनका। तो ये सब चीज़ यही है, बाकी कुछ नहीं है। अगर एकजुट इनके बस की नहीं है, ये एकजुट दिखा रहे हैं, मगर इसमें ये तो वजह, बारात तो पूरी सज गई है, दूल्हा कौन है इनका ये भी तो बताया हम लोगों को। तो पब्लिक को सब जान रही है आज की तारीख में, पब्लिक वो नहीं है और ना सीधी वो है। पब्लिक बहुत साइलेंस में रहती है, ठीक है, पब्लिक आज सब कुछ देखती है, टीवी भी देखती है, कंप्यूटर में भी देखती है, सारा कुछ देखती है, और कोई भी अगर कोई भी चीज न्यूज देखनी होती है, साइलेंस में ज्यादा है आज इंडिया के अंदर। तो ये कुछ नहीं है, ये आने वाले टाइम में कहीं नजर नहीं आएंगे। अभी का गए थे 23 तारीख को हुआ था, सारे मिले, सब में आके डिवाइडेशन हो गए, केजरीवाल जी भी पकड़ के आ गए, सारा कुछ आ गए, तो हुआ क्या ये? तो मैडम ये चीज नहीं है, कुछ नहीं है, वन साइड वोट पड़ेगा और 100 पड़ेगा। तो ये है कि ये सब विपक्ष बहुत रोया, और विपक्ष कभी स्ट्रॉन्ग हुआ ना आगे आने वाले टाइम में होगा। तो ये चीज मेरी कह रही है, चाहे कितना ही कर लो, अगर ये तो बताना कि तुम अगर मान लो विपक्ष में अगर किसी को भी तुम प्रधानमंत्री बनाना, तुम्हारी बारात तो सजी, दूल्हा किसी का बताया नहीं कौन बनेगा, और फिर तुम्हारे लिए आगे क्या क्या तुम लेके आ रहे हो? सिर्फ दो ही, अडानी अंबानी, विपक्ष, कांग्रेस, धर्म, ये सब हिंदू मुसलमान, यही चीजें हो, तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहे, बाकी महंगाई भी तो लेकर रोजगार, देखिए रोजगार महंगाई पे कहाँ नहीं थे, आज पहले भी टाइम में रोजगार था, आज भी रोजगार हो गया, आज उससे ज्यादा कई रोजगार है। आज सिर्फ यही है कि पहले किसी को रिश्वत दी और पहले काम कर लिया, आज वो है कि कितने आप इंटेलिजेंट है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। काम के नहीं, आज छोटे से छोटा आदमी भी काम कर रहा है, बड़े से बड़ा भी कर रहा है। एक सिर्फ आज काम करने वाले की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति कैसी होनी चाहिए, उसको काम में लेके जाएगी। अगर कहते जी आज मुझे तो सरकारी नौकरी चाहिए, मैं ही कह दूँ मैं 64 का ऑर्डर को आगे कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मैं इंटेलिजेंट पर्सन, तो मुझे तो नहीं देगी ना गवर्नमेंट, मुझे तो अपना ही देखना है कि मैं क्या काम करूँगा। तो आज की तारीख में आज बच्चे भी है, नए उम्र के, बहुत अच्छी सैलरी पे भी जा रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े हाई लेवल पे पहुंच रही हैं, बड़े बड़े फॉरेन्स में बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ हमारे देश की बहुत बड़ी उन्नति की बात है ना।
ये चर्चा थी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी अब बीजेपी का समर्थन कर दिया है, तो ऐसे में क्या विपक्षी दल की एकजुटता देखने को मिल सकती है और क्या वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू होना चाहिए, जहां बीजेपी को धर्म की राजनीति से जोड़ा जाता है कि धर्म की राजनीति करती है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो बढ़ावा क्यों दे रही है, क्या ये 2024 का एक चुनावी पैंतरा है। इन तमाम मुद्दों पर हमने लोगों से बात करी है, उनकी राय जानने की कोशिश करी है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अंकित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।